हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर भारती एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल यानी कि बालों के झड़ने के बारे में, जिसे एलोपेशिया, बाल्डनेस कई नामों से जाना जाता है। आप में से बहुत सारे लोग इससे इफेक्टेड भी होंगे। तो आज हम इसी के कॉज, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या बचाव हम कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, साथ में कुछ ऐसे रीज़न्स जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, तो आइए शुरू करें। जनरली आज के ज़माने में कोई भी ऐसा नहीं है जो हेयर फॉल की को लेकर के परेशान नहीं होगा, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे बच्चे हों, हर कोई इससे परेशान है। जनरली क्या होता है दोस्तों, हमारे जो हेड में बहुत ज़्यादा, जैसे 15 से 20 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं पर स्ट्रेन। जो हेयर होते हैं उनकी लाइफ 2 से 3 साल होती है। तो नॉर्मली 40 से 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 100 बाल डेली हर किसी के झड़ते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा झड़ने लगे उसे ही हम हेयर फॉल कहते हैं दोस्तों। तो ये इसका पैटर्न आप ऐसे समझ सकते हैं इसे, जैसे मेल हो गया। मेल में इसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं, जैसे कि कुछ किसी का फ्रंटल जो पोर्शन है उससे, किसी का डब्लू शेप में इस टाइप का हेयर फॉल होता है। जेनेटिकली होता है, जैसे कि अगर उनके फादर को या ग्रैंडफादर को अगर ये पैटर्न, जिस टाइप का पैटर्न है उसी टाइप का उनका हेयर फॉल होता है। उसके बाद में मेल जो डिसबैलेंसी होती है उसकी वजह से हो सकता है मेल में, लेकिन फीमेल में इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा कॉज हम नहीं बोल सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद भी होता है। और जो बीच का, जहाँ हम फ्रंटल एरिया, यहाँ पे ज़्यादा हेयर फॉल देखते हैं, और साइड में जहाँ साइड से हम मांग पार्टीशन करते हैं उस वाले पोर्शन में हेयर फॉल देखने के लिए उनमें मिलता है दोस्तों। साथ में एलोपेशिया में दोस्तों बंचेस में बाल गिरते हैं, गुच्छों में, जगह जगह से, जैसे कि सिक्के के टाइप से आप बोल सकते हैं। इस टाइप का हेयर फॉल होता है, बंचेस में होता है, चाहे वो दाढ़ी में हो सकता है, हेड पर हो सकता है, किसी भी एरिया में उस टाइप का हेयर फॉल देखने के लिए मिलता है। उसके साथ में है बालों की डेंसिटी कम होना, मतलब कि थिनिंग होना। बाल पतले होते चले जाएंगे, आपको उनकी मोटाई कम देखने के लिए मिलेगी। इस टाइप का पैटर्न होता है दोस्तों। अब आप इसके कॉजेज़ देख लीजिए, क्या क्या कारण है इसके। इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। सबसे पहला रीज़न है दोस्तों जेनेटिकली। अगर आपकी फैमिली में किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आपके फादर को, आपके ग्रैंडफादर को, तो सेम पैटर्न का हेयर फॉल आप में भी देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ में है टेंशन, स्ट्रेस। अभी की भागदौड़ की लाइफ में इंसान अपना ख्याल नहीं रखता है, तो बालों की तो बहुत दूर की बात है, ये एक रीज़न हो सकता है। साथ में है विटामिन्स ए बी सी डी। उसके बाद में है बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस। इसकी कमी से भी आप में हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। साथ में है कोई डिजीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, इसमें हेयर फॉल देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंसी हो जाए, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाए फीमेल्स में, इसमें आपको हेयर फॉल देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा है डैंड्रफ अगर हो, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, इचिंग हो, इसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है दोस्तों। अगर आप पानी कम पीते हो, अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेते हो, ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा दोस्तों हेयर लॉस का। साथ साथ में अगर कोई बड़ी बीमारी, जैसे कि आप कैंसर से अगर कोई सफ़र कर रहा है, तो उसमें जो मेडिसिन जो होती है, उसके साथ में जो थेरेपीज़ होती हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इसकी वजह से भी हेयर फॉल देखने के लिए मिलता है दोस्तों। साथ में अभी के टाइम में डाइटिंग वाला एक जो है सबसे बड़ा रीज़न मैं बोलूँगी, जिससे क्या होता है, एक प्रॉपर डाइट नहीं लेने की वजह से बॉडी में बहुत सारे सप्लीमेंट्स की कमी होने लगती है, जिससे हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। साथ में है, अगर आप बालों में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे केमिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे
कलरिंग हो, इसकी वजह से आपके बाल ड्राई हो सकते हैं, टूट सकते हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है दोस्तों। साथ साथ में है, अगर आप गीले बालों में अगर कोई हेयर टूल इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो ड्रायर हो, स्ट्रेटनर हो, कर्लिंग जो टूल्स हैं, ये सब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी आप में हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद आप इसके सिम्टम्स देख लीजिए। तो सबसे पहला है, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा थिनिंग, मतलब पतले बोल सकते हैं, उनकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। बंचेस में बाल मतलब ऐसे जगह जगह से, मैंने आपको बताया कि जगह जगह से हेयर फॉल वाला प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में आपको गंजापन, चाहे लड़कियों में इस वाले पोर्शन में, बीच में जहाँ से वो मांग निकालते हैं, इस पोर्शन में, जेंट्स में फ्रंटल एरिया में, क्राउन सेक्शन में हेयर फॉल, इस टाइप का आपको हेयर फॉल देखने के लिए मिलेगा। ये कुछ सिम्टम्स हैं। उसके साथ में है इसके बचाव। तो आप अब क्या करिए अपनी डेली लाइफ में जिससे आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम ना हो। तो आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। विटामिन डी एक रीज़न है हेयर फॉल का। तो जो सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच की जो धूप होती है, उसमें 10 से 15 मिनट आप धूप लीजिए कि टेंशन से दूर रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। कुछ टेंशन नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ये सोच के साथ रहिए दोस्तों। उसके बाद में है, एक अच्छा डाइट अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, चाहे वो हरी सब्जियां हो, चाहे फ्रूट्स हो, जूस हो, सैलेड हो, इसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ऑयली तला भुना जो चीज़ें हैं, इन्हें खाने से आप बचिए। अच्छी नींद लीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए। साथ में मैं बोलूँगी, डाइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो किसी स्पेशलिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही डाइटिंग कीजिए, ताकि एक आपको प्रॉपर डाइट चार्ट मिल जाए, जिससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो और आपका हेयर फॉल ना हो। उसके साथ में जो हेयर कलर आप करते हैं, उन्हें नेसेसरी है तो ही आप कीजिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। केमिकल ट्रीटमेंट लेने से बचिए। साथ में है, गीले बालों पे हेयर टूल का इस्तेमाल, ड्रायर, स्ट्रेटनर, इसका उपयोग बिल्कुल मत कीजिए। तो ये कुछ ऐसे बचाव हैं जिसको करने से आप हेयर फॉल की समस्या से बच सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में है कुछ घरेलू ट्रीटमेंट मेरी तरफ से। तो सबसे पहले आप एक पतीला लीजिए, उसमें प्योर जो नारियल होता है उसका ऑयल आप डाल लीजिए। उसमें कुछ मात्रा में मतलब समझ लीजिए 2 चम्मच बोल सकती हूँ मैं, जो सूखी हुई आंवला जो होती है, वो अच्छी क्वांटिटी में आप 200 ग्राम आप उसमें डाल लीजिए और अच्छा काला होने तक उन्हें बॉईल कीजिए। सारी रात आप उसे ऐसे ही रखें और अगले दिन आप उसे छानकर एक बॉटल में उस ऑयल को भर लीजिए। इस ऑयल को आपको डेली हफ्ते में आपको 2 बार यूज़ करना है, हेड वॉश करने के 2 घंटे पहले। उसके साथ में नेक्स्ट मैं बोलूँगी, अगर आपके बाल ड्राई होकर के झड़ रहे हैं तो अगर आप एग यूज़ कर सकते हैं, अंडा अगर अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं, तो कम से कम महीने में 1 बार अपने बालों में जो वाइट जो पार्ट होता है अंडे का, उन्हें आप अपने बालों में लगाइए। आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, आप इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देख लीजिए। मैं यहाँ बहुत सारे मेडिसिन आपको रिकमेंड कर रही हूँ। आप में जो भी सिम्टम्स है उस हिसाब से आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको 2 मेडिसिन के सिम्टम्स हैं तो आप 2 मेडिसिन भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें सबसे पहले मैं मेडिसिन बोलूँगी थूजा 30 पोटेंसी में। तो ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनके बाल बहुत पतले होते जा रहे हैं, ड्राई हेयर का प्रॉब्लम है, ड्राई स्कैल्प का प्रॉब्लम है, साथ में एक स्केली जो डैंड्रफ होता है, पपड़ी वाला जो डैंड्रफ है, अगर उस चीज़ का वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में है नेक्स्ट लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में। तो इस मेडिसिन को मैं स्पेशली फीमेल्स के लिए बोलूँगी जिनको प्रेगनेंसी के बाद अगर हेयर फॉल हो रहा है, एनीमिया की वजह से हेयर फॉल है, ओवेरियन डिसफंक्शन होने की वजह से, पीसीओडी की वजह से अगर हेयर फॉल है, तो वो फीमेल्स से ले सकती हैं दोस्तों। उसके बाद में है नेक्स्ट फॉस्फोरस 200 पोटेंसी में। तो मैं ये स्पेशली मेल्स को रिकमेंड करूँगी जिनमें वेदर चेंज होने की वजह से, पानी चेंज होने की वजह से हेयर फॉल होता है। साथ साथ में अगर बंचेस में हेयर फॉल हो रहा है, क्राउन सेक्शन पे, फ्रंट सेक्शन में अगर हेयर फॉल है, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है कैलकेरिया कार्प 30 पोटेंसी में। ये उन फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जो बहुत चबी हैं, फेयर हैं और जिनको जो हेड पोर्शन है उसमें स्वेटिंग होती है, ईचिंग होती है।
तो इसकी 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में है नेक्स्ट कैलकेरिया फोस। ये अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल है उसमें आपको ये मदद करेगी। आप इसकी 2 बूंदें दिन में 2 बार 1 महीने तक आप इसे लीजिए। उसके बाद में अगर आप किसी बीमारी से लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो फिर डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकन पॉक्स हो, ये अगर बीमारी से अगर आप ठीक होने के बाद में अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में आप 1 महीने तक लीजिए दिन में 2 बार। इन सारी मेडिसिन जो ऊपर मैंने जो मेडिसिन बताई है, थूजा, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, कैलकेरिया कार्ब, आप इन्हें 3 महीने तक लीजिए। दिन में 2 बार 2 बूंद डायरेक्ट आप टंग पर डालिए। और जो नीचे 2 मेडिसिन मैंने बोली है, एसिड फ्लोर और कैलकेरिया फॉस, इनको आपको 1 महीने तक लेना है डायरेक्ट टंग पे दिन में 2 बार। इस वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म कर रही हूँ दोस्तों। एक सॉल्यूशन है जिसे ऑयल में मिला करके आप यूज़ कर सकते हैं, जिसे मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। तो अगर आपके लिए वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपके हर सवाल के जवाब देने के लिए।